हेलो। हाँ बोलो ग्रोवर। अरे तू बात क्यों नहीं कर रही थी? कब से हेलो हेलो चिल्ला रहा हूँ मैं। फालतू बात मत करो, जल्दी बताओ क्या बात है। अब तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? फिर वही फालतू सवाल। आई एम इन अ हरी, डैम इट। बोलो किस लिए फोन किया, प्लीज जल्दी बोलो। प्लीज शीला, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ओके, आई एम सॉरी। अब बताओ किस लिए फोन किया। शीला, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। मेरे और रेनू के बारे में सूरज को सब कुछ पता चल गया और उसने कॉफी शॉप में हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है और सरेआम धमकी भी दी है मुझे। ओह माय गॉड, ये सब अभी होना था। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हेलो। हाँ मैं सुन रही हूँ। सुनो शीला, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ और मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर कहीं ये बात बढ़ गई ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। देखो ग्रोवर, इस वक्त मेरी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारी मुसीबत सुलझा सकूं। सो प्लीज ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ आउट। हेल्प माई सेल्फ? लेकिन मैं किसके पास जाऊं? तुम्हारे कहने पर मैंने ये काम किया था, अपनी मर्जी से नहीं की थी मैंने। तुमने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये सब किया था। नो, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बेकार की बातें मत करो, मेरे पास तुमसे मिलने का वक्त नहीं है। देखो शीला, अगर तुम आज मुझसे नहीं मिली तो मैं सबको ये बता दूंगा कि तुमने मुझे रेनू के साथ अफेयर करने के लिए कहा था और ये भी बता दूंगा किस लिए कहा था। और उसके लिए चाहे मिस्टर महेन मल्होत्रा मुझे ऑफिस से धक्के मारे क्यों नहीं निकाल दे, आई डोंट माइंड। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? ब्लैकमेल करोगे मुझे? ओके, गो अहेड एंड डू इट। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम चाहो तो अखबार में भी छपवा सकते हो। आई डोंट केयर एट ऑल। अरे डैम इट, प्लीज शीला, हेलो, लिसन टू मी यार। क्यों डार्लिंग, मुझे अकेला छोड़कर चुपचाप खिसक जाने का प्रोग्राम था? किसके पास जा रही हो? मिस्टर महेन मल्होत्रा के पास? जी नहीं। तुम्हारे मेरे रिश्ते में बड़े नए नए शब्द आ रहे हैं। जी नहीं लगाकर बड़ा फासला बना लिया शीला रानी। कोई नया बकरा फंसाया है? बकरा फंसाना और काटना तुम्हारी दुनिया में होता है, जिससे ताल्लुक तोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। ताल्लुक कहीं ना कहीं तो जोड़ रही होगी। चलो, चाहे जोड़ ही रही हूँ अब तो अपनी बला से, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मैं भी तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। तुम बहुत मतलबी हो शीला, लेकिन केडी से कोई ताल्लुक तभी खत्म कर पाता है जब केडी चाहता है। फिलहाल केडी चाहता है कि शीला उसकी जिंदगी में रहे तो उसे रहना ही पड़ेगा। मेरे मर्जी के मुताबिक मेरी जिंदगी का नक्शा बनता है। तुम खामखा लकीरें मिटाने की कोशिश कर रही हो। सरासर गलतफहमी है तुम्हारी केडी। मैं शीला का नामो निशान तुम्हारी जिंदगी से मिटा दूंगी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मामले में हमारी नाकामयाबी हो गई, मानता हूं, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि उस हार का असर हम अपने रिश्तों पर डालें। शीला, तुम मेरे लिए मल्होत्रा इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा जरूरी हो। केडी, तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजार चुकी हूँ कि अगर आंख पर पट्टी बांध कर भी जी रही होती तो अब तक तुम्हारी सच्चाई नजर आने लगती मुझे। अरे तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ दौलत से है, जिसके लिए तुम अपनी बीवी, बेटी, माँ, बहन सबको दांव पर लगा सकते हो। तुम्हारी तो नस्ल ही घटिया है। वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी तारीफ करता हूं शीला, बिल्कुल ठीक पहचाना। जब तुम मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानती हो तो मुझसे अलग होने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैंने तुम पे बहुत दौलत लुटाई है शीला, बहुत दौलत लुटाई है। बिना वसूल किए तुम्हें कैसे जाने दूंगा? मैं इस शहर में नहीं रह सकती। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती बदजात औरत कि तू इस शहर में इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि महन को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। बीवी मेरी है, लेकिन तेरा बदचलन दिल महन की माला जपने लगा था। केडी की बीवी होकर किसी और को चाहने लगी। उस नालायक महन मल्होत्रा की वजह से मुझे छोड़ने का तय कर बैठी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई बेशर्म साली?
टुकड़े काटकर तेरे आशिक के सामने डालाऊंगा। जब तक तू जवान है मेरे काम की चीज है। तुझे अभी बहुत जगह घुमाना है, समझी साली? मुझे टेडी के नाम से मुक्ति चाहिए। मुझे तुम्हारे सड़े गले दुनिया से मुक्ति चाहिए। अरे जानवर है तू, नंगे बदन पर कपड़ा डालने का एहसान करके खाल खींच लेता है जिस्म की। ये कोई नहीं रोक सकता।